किसान कानून वापस लेने के बाद सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चे के कोर ग्रुप की बैठक जारी। पंजाब के 32 किसान संगठन शामिल। मीटिंग में राकेश टिकैत शामिल नहीं। सिंघू बॉर्डर पर कल भी संयुक्त किसान मोर्चा की होगी आम बैठक। सभी 42 संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आज की बैठक के बाद हम कोई बयान न देंगे। एमएसपी पर कानून बनाने को कहा। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले राकेश टिकैत, एमएसपी पर 10 साल पहले सौंपी गई थी रिपोर्ट, आज तक सरकार ने नहीं की लागू। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, कल बड़ी मीटिंग में बनाई जाएगी आगे की रणनीति। बोले, एमएसपी, बिजली, पराली जैसे मुद्दे निपटाने के लिए सरकार के साथ हो मीटिंग। दर्शन पाल ने की सरकार के साथ बैठक की मांग। कहा, एमएसपी, बिजली, पराली जैसे मुद्दे निपटाने के लिए हो मीटिंग। बीकेयू के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा, एमएसपी का हल निकालना तक खत्म नहीं होगा आंदोलन। युद्धवीर को नहीं है प्रधानमंत्री पर भरोसा। कहा, किसानों से बात किए बिना कि कानून वापस लेने की घोषणा। संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक को लेकर बोले किसान नेता चढ़ूनी। मीटिंग में एमएसपी, किसानों पर मुकदमा वापस लेने और आंदोलन के दौरान मरे किसानों के मुआवजे पर चर्चा। कल होगा आखिरी फैसला। किसान नेता जगतार बाजवा ने कहा, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर होगी चर्चा। किसानों की शहादत का मुद्दा भी उठेगा। बीजेपी नेता वरुण गांधी की मांग, देश के हित में एमएसपी पर गारंटी देने की किसानों की मांग माने सरकार। रद्द हो राजनीति से प्रेरित एफआईआर। वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग। कृषि कानूनों की वापसी पर कांग्रेस मना रही है किसान विजय दिवस। जयपुर में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल। प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बड़ा आरोप। कहा, पीएम मोदी की कैबिनेट की जानकारी के बगैर वापस लिया किसान कानून, ऐसा केवल बीजेपी में ही संभव। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं किसान, इसलिए भी आंदोलन खत्म करने पर राजी नहीं हुए। आम आदमी पार्टी भी किसान कानून वापस लेने का मनाएगी जश्न। 20 नवंबर को पूरे पंजाब में श्री सुखमनी साहिब पाठ का होगा आयोजन। जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम इंजीनियर की पीएम से अपील। सीएए और एनआरसी कानूनों को भी वापस ले सरकार। मोहम्मद सलीम इंजीनियर का दावा, भारत की आत्मा और संविधान के खिलाफ है सीएए और एनआरसी कानून। अकाली दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावनाओं से किया इनकार। सुखबीर सिंह बादल बोले, बीएसपी संग गठबंधन है और रहेगा। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की याद में स्मारक बनाएगी पंजाब सरकार। स्मारक पर लिखे जाएंगे किसानों के नाम। सीएम चन्नी का ऐलान। लखनऊ में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पीएम मोदी। बैठक में आतंकवाद, नक्सलवाद और साइबर क्राइम समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हाइब्रिड मोड में हो रहा सम्मेलन। सभी राज्यों के डीजीपी और केंद्र पुलिस संगठनों के प्रमुख लखनऊ में मौजूद। बाकी अधिकारी 37 अलग अलग जगहों से वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी बैठक में 2 दिन तक रहेंगे मौजूद। आज और कल सुबह 9 बजे से शाम तक कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। कल डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। बोले, साइबर क्राइम बड़ी चुनौती, पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर करना होगा काम। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस में बोले गृह मंत्री अमित शाह, पुलिसिंग को नहीं होना चाहिए राजनीति का शिकार। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के नाम लिखा खुला खत। कहा, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ मंच साझा नहीं करें। प्रियंका गांधी ने कहा, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में अगर टेनी के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवार में जाएगा गलत संदेश, आप कातिलों के साथ खड़े हैं। प्रियंका गांधी ने अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त करने की मांग की। कहा, सरकार लखीमपुर कांड के आरोपी को बचाने की कर रही है कोशिश। प्रियंका गांधी की केंद्र सरकार से मांग, शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद दे सरकार। आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमे भी लिए जाए वापस। वरुण गांधी ने कहा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर सख्त कदम ले प्रधानमंत्री मोदी। लखीमपुर में किसानों को कुचलने को बताया लोकतंत्र पर धब्बा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान, किसानों को सशक्त बनाना चाहते हैं पीएम मोदी। आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाए गए थे कृषि कानून। कैलाश चौधरी ने कहा, आने वाले वक्त में सरकार बनाएगी कमेटी। समिति में किसान, विज्ञान और आर्थिक जगत से जुड़े लोग होंगे शामिल। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन। कहा, यूं ही कोई मोदी नहीं होता, पीएम ने बड़ा फैसला कर बदला राजनीति का पैमाना। शहनवाज हुसैन ने कहा, प्रधान सेवक ने वही किया जो देश के किसान मजदूर चाहते थे। लोकतंत्र इसी का नाम है। फैसला वापस लेकर पीएम ने बड़ा दिल दिखाया। शहनवाज हुसैन ने कहा, जम्मू कश्मीर में 370 और सीएए पर लोग बिना सोचे समझे कर रहे हैं बयानबाजी। कुछ नेताओं की मोदी के खिलाफ बयानबाजी से चल रही है दुकान, ऐसे लोगों को निराशा हाथ लगेगी। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पहले उत्तर प्रदेश में था जंगल राज, अब हमारी सरकार ने सामंत शाही पर चलाया बुलडोजर। कौशल किशोर ने कहा, उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ, गलत काम करने वालों पर कसा शिकंजा, इसलिए विपक्ष बौखलाया। कल शाम 4 बजे होगा गहलोत कैबिनेट का विस्तार। कई नए मंत्री लेंगे शपथ।
पायलट समर्थकों को मिल सकता है मौका। गहलोत मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों रघु शर्मा, डोटासरा और हरीश चौधरी ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। गहलोत मंत्रिमंडल से इस्तीफे पर बोले गोविंद सिंह डोटासरा, कहा कांग्रेस पार्टी में एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत, इसलिए पद से दिया इस्तीफा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा संगठन के जरिए मोदी सरकार की विफलताओं को लोगों को बताएंगे, सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाएंगे। डोटासरा ने राजस्थान में 2023 में फिर से कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया, बोले 2024 में केंद्र से मोदी की सत्ता से हटेंगे। बीएसपी से कांग्रेस में आए वाजपेयी ने कैबिनेट में पेश की अपनी दावेदारी, कहा मंत्रिमंडल में माइनॉरिटी की भागीदारी कम। वाजपेयी ने कहा जो जिम्मेदारी मिलेगी उस पर काम करेंगे, सरकार मजबूत करने बीएसपी से आए थे कांग्रेस। आज शाम 5 बजे होगी गहलोत के मंत्रिपरिषद की बैठक। कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कई कांग्रेस नेताओं के साथ करतारपुर रवाना, डेलीगेशन में 3 मंत्री और कई विधायक भी शामिल। नवजोत सिद्धू ने कहा अमन और भाईचारा का गुरु नानक की विचारधारा आबाद रहे, जिंदाबाद के नारे लगाए। बीजेपी का 21 सदस्यों का डेलीगेशन भी करतारपुर के लिए रवाना, दरबार साहिब में करेगा दर्शन। लुधियाना में नामधारी समुदाय के नेता से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, तख्त श्री भैनी साहिब में की मुलाकात, वस्त्र और धर्म ग्रंथ की भेंट। सिद्धू के सामने झुके सीएम चन्नी, पंजाब सरकार ने दीपेंद्र सिंह पटवालिया को बनाया राज्य का नया एडवोकेट जनरल। जयंत चौधरी ने यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के दिए संकेत, कहा महीने के अंत तक लेंगे फैसला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा 22 नवंबर तक टला, केजरीवाल को आज जाना था मोगा। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम का शरद पवार पर हमला, कहा पहले शहरी नक्सलवाद से पवार करते थे इनकार, अब सरकार के विरोध करने वाले तो कह रहे हैं नक्सलवादी। किरीट सोमैया का उद्धव सरकार पर निशाना, कहा कितने दिन आनंद अडसुल को बचा पाएंगे उद्धव ठाकरे, अडसुल को बैंक फ्रॉड मामले में जाना होगा जेल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, बोले सीएम बनने तक नहीं आऊंगा विधानसभा। चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों ने टीडीपी दफ्तर पर किया प्रदर्शन, सीएम जगनमोहन रेड्डी का जलाया पुतला। चंद्रबाबू नायडू की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी से गुस्से में है कार्यकर्ता, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक। इंदौर लगातार 5वें साल बना देश का सबसे स्वच्छ शहर, गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर, राष्ट्रपति ने दिया अवार्ड। देश के सबसे साफ सुथरे शहरों की सूची में विजयवाड़ा को मिला तीसरा स्थान, अहमदाबाद देश का सबसे स्वच्छ आर्मी कैंटोनमेंट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सफाई मित्रों और सफाई कर्मियों की सराहना की, कहा स्वच्छता को लेकर देशवासियों की सोच में बदलाव आया। कल नौसेना में शामिल होगा आईएनएस विशाखापट्टनम, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 75% स्वदेशी उपकरणों से बनाया गया। आईएनएस विशाखापट्टनम में के शामिल होने से नौसेना की ताकत बढ़ेगी, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे नौसेना को सौंपेंगे। विध्वंसक हथियारों और मिसाइल से लैस आईएनएस विशाखापट्टनम सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस तैनात, हवा में मार करने वाली 32 बैराक, 8 मिसाइल। आईएनएस विशाखापट्टनम मल्टीफंक्शन सर्विलांस थ्रेट अलर्ट रडार से लैस, बायोलॉजिकल केमिकल युद्ध के दौरान एक्टिव। महाराष्ट्र के अमरावती में कर्फ्यू में आज से दी गई 9 घंटे की ढील, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में छूट देने के आदेश। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने रेल की पटरी को बम से उड़ाया, रिपेयरिंग के बाद फिर से शुरू हुई रेल सेवा। आंध्र प्रदेश में 4 जिलों में भारी बारिश ने ढाया कहर, अब तक 17 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोगों के बहने की खबर। केरल में भारी बारिश के कारण आज श्रद्धालुओं के सबरीमला मंदिर के दर्शन पर लगी रोक, भारी बारिश के कारण प्रशासन का फैसला। आंध्र प्रदेश की चित्रावती नदी में पानी की वजह से बाढ़ आई, 10 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। आंध्र प्रदेश के कडपा में बाढ़ ने मचाई तबाही, बस में सवार 10 लोगों का शव मिला, 12 की तलाश जारी। कडपा में बारिश से सड़कें बनी समंदर, सड़कों पर बहती दिखी गाड़ियां। तमिलनाडु के वेल्लोर में लगातार बारिश की वजह से एक घर की छत गिरी, हादसे में 9 लोगों की मौत। दिल्ली एनसीआर की हवा में आज भी कोई सुधार नहीं, AQI 355 के साथ वायु गुणवत्ता बहुत खराब। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह छाया रहा स्मॉग, हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते नजर आए लोग। ट्रेन में फिर से मिलेगा खाना, कोरोना के कारण बंद सर्विस को जल्द शुरू करेगी IRCTC। रेलवे ने कंबल चादर देने पर अभी तक नहीं लिया कोई फैसला, सभी ट्रेन से हटाया गया स्पेशल टैग। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में धर्मांतरण कराने वालों को संघ प्रमुख मोहन भागवत के 2 टूक, हमें धर्मांतरण नहीं कराना, जीवन जीने का तरीका सिखाना है। मोहन भागवत ने कहा हमारा पंथ पूजा पद्धति बदलने की नहीं करता वकालत, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए साथ मिलकर चलना जरूरी। मोहन भागवत ने कहा किसी को बदलने या धर्मांतरण की कोशिश न करें, सबका सम्मान करें। स्वामी रामदेव ने नेपाल में पतंजलि योग आश्रम का उद्घाटन किया, नेपाल के प्रधानमंत्री रहे मौजूद। नेपाल में स्वामी रामदेव ने स्वदेशी समृद्धि कार्ड का भी उद्घाटन किया, डिजिटल भुगतान के लिए बनाए गए हैं ये कार्ड। नेपाल में स्वामी रामदेव का बड़ा ऐलान, सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर बनाएगी पतंजलि। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कहा भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना है। गडकरी ने योग विज्ञान और आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को भारत के राजदूत बताया,
कहा दुनिया को सेहतमंद बनाने में मिशन पर हैं दोनों। तेलों के दाम में कटौती के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यों से विमान ईंधन पर वैट घटाने को कहा। विमानों के किराए में आएगी गिरावट। अहमदाबाद में फेमस फोक सिंगर उर्वशी राददिया का पर बरसे नोट। वीडियो में स्टेज पर चारों तरफ सिर्फ नोट ही नोट बिखरे। तुलसी विवाह पर दे रही थी परफॉर्मेंस। अफगानिस्तान से जारी है भारतीयों की वापसी। दिल्ली पहुंचने पर सबने किया पीएम मोदी का शुक्रिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया 8 मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन। मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर 426 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा मेट्रो निर्माण कार्य से करीब 7,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली से मेट्रो स्टेशन चलने की जताई उम्मीद। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की चेयरमैन निशा बिस्वाल का बयान। कहा अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार। मेक इन इंडिया के तहत काम करना चाहती हैं कंपनियां। निशा बिस्वाल ने की भारत के PIL प्लान की सराहना। बिस्वाल ने अमेरिका में भारतीय कंपनियों के लिए लेबर और इमिग्रेशन में आसान नीतियों की वकालत की। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा सैकड़ों आवेदनों में से 75 यंग क्रिएटिव माइंड लोगों को चुना गया। देश में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले। पिछले 24 घंटे में 267 संक्रमितों की मौत। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला। वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मॉल और सिनेमा घरों में आपको जाने की भी मिलेगी मंजूरी। अमेरिका में वयस्कों के लिए वैक्सीन के बूस्टर डोज को मिली इजाजत। फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन उपलब्ध है। लॉस एंजलिस में कोरोना से जान गंवाने वालों को किया गया याद। मेमोरियल में 27,000 मृतकों की याद में लगाए गए 27,000 सफेद झंडे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में वैक्सीन के समर्थन और विरोध में रैलियां। विक्टोरिया राज्य के नए कानून पर मचा है बवाल। राज्य को मिलेंगे ज्यादा अधिकार। नीदरलैंड में प्रदर्शन के दौरान हिंसा। पुलिस की चेतावनी। फायरिंग में घायल हुए कई लोग। कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जुटी थी भीड़। जर्मनी में कोरोना के कारण इस साल नहीं खुलेंगे क्रिसमस मार्केट। 3 हफ्ते के लिए बार और क्लब भी किए गए बंद। बाजारों से गायब हुई रौनक। इंदौर में एक दिन में डेंगू के 21 नए मामले आए सामने। अब तक 1000 लोग डेंगू की चपेट में आए। डेंगू के प्रकोप से एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। लोगों से प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। आगरा से अनोखी भक्ति की आई तस्वीर। नहलाते समय गिरी लड्डू गोपाल की मूर्ति। टूट गया हाथ। रोते हुए पुजारी पहुंचा अस्पताल। पुजारी के जिद करने पर डॉक्टर ने अस्पताल में किया भर्ती। लड्डू गोपाल के हाथ पर बांधी पट्टी। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। काशी में देव दीपावली के दिन गंगा आरती का भव्य आयोजन। 108 किलो फूल से हुआ मां गंगा का महाश्रृंगार। महाआरती के दौरान गंगा टास्क फोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल राणा भी रहे मौजूद। शहीदों की याद में काशी के घाट पर बनाया गया इंडिया गेट। तमिलनाडु के मदुरई में रोशनी से जगमग हुआ मीनाक्षी अम्मन मंदिर। श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। गुरुग्राम में कल गुरु पर्व के चलते गुरुद्वारा में नहीं हो पाई नमाज। अगले हफ्ते के लिए कमेटी करेगी विचार। सिंह सभा के प्रवक्ता का अजीबोगरीब बयान। जब पार्कों में सूर्य नमस्कार हो सकता है तो नमाज क्यों नहीं। अहमदाबाद के लोगों की अनोखी पहल। गरीबों के लिए लोगों के घरों के बाहर खोली गई दुकानें। हर दिन इस नेक काम से जुड़ते जा रहे हैं लोग। कपड़ों से लेकर सोफा और बेड तक की हो रही है बिक्री। कश्मीर ने ओढ़ी चिनार की लाल चादर। घाटी में छुट्टी मनाने के लिए जुटने लगे हैं पर्यटक। टूरिस्ट के पहुंचने से स्थानीय कारोबारियों में खुशी की लहर। डल झील में भी शिकारा में बैठने के लिए भीड़। राजस्थान के दौसा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग पहुंचे। मंत्री प्रसादी लाल मीणा के घर मंत्री आवास के आसपास की तोड़फोड़। पुलिस ने की मंत्री आवास की घेराबंदी। 2 साल से लापता शख्स को खोजने की मांग कर रहे थे लोग। असम के गोलपारा अस्पताल के ICU में लगी भीषण आग। चाइल्ड केयर यूनिट ने 14 बच्चों को किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में मुगल गार्डन में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। मौसम का मिजाज देखकर सैलानियों में उत्साह। मुंबई क्राइम ब्रांच ने हनी ट्रैप गैंग का किया पर्दाफाश। एक अभिनेत्री समेत 3 गिरफ्तार। रेड के दौरान 29 लाख रुपए कैश बरामद। आरोपियों के पास से पुलिस को 7 मोबाइल मिले। 8 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी। 2 कार। वीडियो के जरिए कारोबारी को ब्लैकमेल करने का आरोप। मुरादाबाद में मोर्चरी में एक मृत घोषित शख्स 7 घंटे बाद हुआ जिंदा। सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था शख्स। डॉक्टर ने चेकअप के बाद दोबारा जिला अस्पताल में कराया भर्ती। पहले भी 3 अस्पतालों में शख्स को मृत घोषित किया गया था। दिल्ली में दुबई से चलने वाली गाड़ी चोरी के गैंग का पर्दाफाश। 4 चोर गिरफ्तार। 21 लग्जरी कारें बरामद। अपनी कार मिलने के बाद 5 साल के एक बच्चे ने खुशी का इजहार किया। दिल्ली पुलिस को कहा थैंक यू। शिमला में ड्रोन की मदद से पकड़ा गया बदमाश। शोघी के जंगलों से पकड़ा गया फरार कैदी। जिला अदालत से पुलिस को चकमा देकर हो गया था फरार। कई दिनों से जंगलों में छिपा था हत्या का आरोपी। बंगाल के 24 परगना से 35 लाख रुपए कीमत के सोने के बिस्किट के साथ तस्कर गिरफ्तार। त्रिपुरा के धलाई में NLFT के 2 कैडर और उनके 2 सहयोगी गिरफ्तार। DRI ने 42 करोड़ की कीमत का 85 किलो सोना जब्त किया। 4 विदेशी गिरफ्तार। अगले वित्तीय साल में इंडियन इकोनॉमी 7 से 7.5% की दर पर बढ़ने की उम्मीद। PM की आर्थिक सलाहकार परिषद ने लगाया अनुमान।
महाराष्ट्र सरकार ने इंपोर्टेड स्कॉच विस्की पर घटाया टैक्स रेट 300% से घटाकर 150% किया गया। अब अन्य राज्यों के बराबर हो जाएंगे शराब के दाम। रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान, दूसरी तिमाही में बढ़ेगी जीडीपी ग्रोथ, 7.9% की दर से होगी जीडीपी ग्रोथ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की इजाजत दी। भारत ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, T20 सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमाया। जीत का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 16 गेंद रहते हुए जीता मैच। न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 153 रन बनाए थे। भारत की तरफ से रोहित शर्मा, KL राहुल ने पहले विकेट के लिए 117 रन की पार्टनरशिप की। रोहित शर्मा ने 55 तो KL राहुल ने 65 रन की पारी खेली। हर्षल पटेल ने भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया डेब्यू। पहले मैच में ही मिला मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में हुई बड़ी चूक, मैदान में घुसा रोहित शर्मा का फैन, कप्तान के छुए पैर। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी टीम को दिया जीत का श्रेय। हर्षल पटेल की गेंदबाजी की तारीफ की। न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गप्टिल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बने, विराट कोहली को भी पीछे छोड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए कप्तान रहाणे समेत 10 खिलाड़ी पहुंचे कानपुर। 3 दिन तक रहेंगे क्वारंटीन में। टिम पेन के इस्तीफे के बाद ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के कप्तान पद की रेस में तेज गेंदबाज पैट कमिंसन आगे। टेस्ट और वनडे टीम में 2019 से हैं उपकप्तान। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 मैच में 4 विकेट से जीता पाकिस्तान। बांग्लादेश ने जीत के लिए 128 रनों का दिया था लक्ष्य। पाकिस्तान की तरफ से फखर जमा और खुशदिल शाह ने 34 रन बनाए। आखिर में शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने धुआंधार बैटिंग कर मैच जीत लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम को भेजा नोटिस। T20 सीरीज में नहीं चुने जाने पर सिलेक्टर्स पर उठाए थे सवाल। अमेरिका ने चीनी टेनिस स्टार के गायब होने की खबरों पर जताई चिंता। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने टेनिस खिलाड़ी की मौजूदगी के बारे में सबूत देने को कहा। सेरेना विलियम्स ने भी चीनी टेनिस स्टार मामले की जांच की मांग की। पेंग शुआई के सुरक्षित होने की जताई उम्मीद। इंडोनेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचे भारत के किदाम्बी श्रीकांत, हमवतन HS प्रणॉय को हराया। PV सिंधु ने भी सेमीफाइनल में बनाई जगह तुर्की की खिलाड़ी को शिकस्त दी। अमेरिका की सत्ता 85 मिनट के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के हाथों में आई। कोलोनोस्कोपी के लिए कुछ देर एनेस्थीसिया पर रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन। करीब 5 घंटे तक अस्पताल में रहे राष्ट्रपति बाइडेन। अस्पताल से लौटने के बाद संभाली राष्ट्रपति की जिम्मेदारी। फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप हमास को बैन करेगा ब्रिटेन। गृहमंत्री प्रीति पटेल ने दी जानकारी। 2001 में हमास की सैन्य शाखा पर लगाया था बैन। पाकिस्तान ने टिकटॉक से हटाया बैन। चीन की कंपनी ने दिया अनैतिक और अश्लील कंटेंट को नियंत्रित करने का भरोसा। अमेरिका के एक स्कूल के पार्किंग लॉट में छात्रों में भिड़ंत, 3 स्टूडेंट्स को लगी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग पहुंचा क्रिसमस ट्री। कैलिफोर्निया से लाया गया 84 फुट का क्रिसमस ट्री। नाइजीरिया में सामूहिक वैक्सीनेशन अभियान, कोरोना का टीका लगवाने के लिए उमड़ी भीड़। नाइजीरिया के अधिकारियों की चेतावनी, बिना वैक्सीनेशन त्योहारों पर रंग पड़ेगा फीका। हांगकांग में आतंकवाद के खिलाफ की गई ड्रिल, बड़े पैमाने पर जवानों ने हिस्सा लिया। रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन, पुलिस समेत 5 अलग अलग विभाग के जवान हुए शामिल। कनाडा में बाढ़ के बाद राहत का काम जारी, सैनिकों की एक टुकड़ी पीड़ितों की मदद के लिए पहुंची। बाढ़ लैंडस्लाइड से करीब 17,000 लोग प्रभावित, एक शख्स की भी हुई थी मौत। ईरान में सूखे से जूझ रहे किसानों का प्रदर्शन, बांध से पानी छोड़ने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल हुई कई बड़ी हस्तियां। एक आंकड़े के मुताबिक 97% इलाका किसी न किसी तरह से सूखा प्रभावित। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर पर फंसे प्रवासियों को दिया गया खाना, रहने के लिए शेल्टर होम का भी हुआ इंतजाम। प्रवासियों के वैक्सीनेशन का भी किया गया इंतजाम। बॉर्डर पर जमा है हजारों प्रवासी। बोस्निया में प्रवासियों के लिए बनाए नए कैंप का उद्घाटन, करीब 1500 लोगों की रहने की क्षमता। यूरोपियन यूनियन के नए कैंप के उद्घाटन की तारीफ की गई। बोस्निया में अभी भी फंसे हैं करीब 3000 प्रवासी। सूडान में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, सैन्य तख्ता पलट का विरोध व्यक्त किया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में कार के बम्पर में फंसा जानवर, कार सवार महिला ने लोगों को मदद से बचाया। लुधियाना ने राजनयिक ऑफिस खोलने की ताइवान को अनुमति दी। चीन ने लुधियाना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की दी धमकी। सलमान खान ने भांजी आयत के साथ बंदरों को खिलाए चिप्स और केले, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। दोस्तों के साथ पार्टी करते हुए इब्राहिम खान का वीडियो आया सामने। पिता सैफ अली खान की फिल्म के गाने पर एंजॉय करते नजर आए। मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान बैटरी में हुआ विस्फोट, बाल बाल बचा शख्स, वीडियो हुआ वायरल। पायलट ने ट्रक ड्राइवर की तरह प्लेन की विंडशील्ड साफ की, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आंध्र प्रदेश में तिरुचनावुर में आई भयानक बाढ़, देखते ही देखते पानी में सुमा गया 2 मंजिला मकान, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे कार्तिक आर्यन, अपनी फिल्म धमाका की सफलता के लिए की प्रार्थना। कार्तिक आर्यन को फैन ने दिए लाल फूल, मंदिर से बाहर निकलते समय कार्तिक ने प्रशंसकों के साथ खिंचवाई तस्वीर। आयुष शर्मा, महिमा मकवाना और संजय मांजरेकर पहुंचे बिग बॉस, अपनी फिल्म अंतिम का किया प्रमोशन। दिव्या खोसला भी पहुंची बिग बॉस, अपनी फिल्म सत्यमेव जयते 2 का प्रमोशन किया।
सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कजिन की शादी में किया जबरदस्त डांस, मोरनी डांस का वीडियो हुआ वायरल। 46वें जन्मदिन पर सुष्मिता सेन ने किया सर्जरी का खुलासा। 16 नवंबर को हुई थी सुष्मिता की सर्जरी। अभिषेक बच्चन की फिल्म बॉब बिस्वास का ट्रेलर रिलीज। कहानी में बॉब बिस्वास का किरदार निभा रहे हैं अभिषेक बच्चन। 2023 में आएगी रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल। पहली बार परिणीति चोपड़ा के साथ ऑन स्क्रीन जोड़ी। बालिका वधू सीरियल में आनंदी बन सकती हैं शिवांगी जोशी। रणदीप राय के भी जग्या का किरदार निभाने की खबरें। एक्ट्रेस एवलिन शर्मा के घर आई नन्ही परी। जन्म के बाद न्यूबॉर्न ने किया सोशल मीडिया पर डेब्यू।